तीसरी कथा प्रारंभ करते हैं। उज्जैन्यम महाकालेश्वरम। उज्जैन नगरी में, मालवा प्रदेश में, शिप्रा नदी के तट पर, अवंतिकापुरी जिसे कहते हैं, वहां पर महाकाल विराजमान है। तो महाकालेश्वर की यह विशेषता है कि वे एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह बसम आरती से भगवान शिव का श्रृंगार होता है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर कोई भी संकट आया हो तो उसको टालने में समर्थ है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उज्जैन के राजा हैं और वे ही सारी उज्जैन नगरी के रक्षक हैं, और इस तरह से अवंतिका पुरी कहलाती है। ओमकारेश्वर की कथा प्रारंभ करते हैं। ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर दीजिए। बसम आरती के रूप में वहां पर विख्यात ज्योतिर्लिंग स्वरूप में महाकाल है। इनकी कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है कि चंद्रसेन करके एक राजा थे। इसकी दो कथाएं आती हैं। पहली कथा सुनते हैं। वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण थे जो अपने घर में नित्य ही अग्निहोत्र करते थे और पार्थिव शिवलिंग मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे। उसकी षोडोपचार से पूजन विधि के साथ पूर्ण पूजा संपन्न करते थे और फिर उस शिवलिंग को नदी में परवा देते थे। और अग्निहोत्र ब्राह्मण जो होते हैं वे नित्य अपने घर में अग्नि स्थापित करके यज्ञ विधि के साथ होम करते हैं। तो इस तरह वेद प्रिय ब्राह्मण थे जो अग्निहोत्री थे और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे और उनका वह नित्य पूजन चलता रहता था। इस पर प्रसन्न होकर उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे 4 पुत्र भी पूर्णता से निष्ठा के साथ शिव भक्त हुए। उनके नाम है देव प्रिय जो देवताओं को प्रिय है, प्रिय मेधा जिनकी मेधा बहुत ही प्रज्ञावान है, सुकृत जो हमेशा अपना कृत्य करते हैं अर्थात अच्छे कार्य करते हैं, सुव्रत जो दृढ़ संकल्प वाले थे। ऐसे 4 पुत्र उनको प्राप्त हुए, देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। और ये पूर्णता से निष्ठा के साथ अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे और शिव भक्ति में विलीन रहते थे और सदा ही शिव की आराधना और पूजा करते रहते थे। एक बार उनके यहाँ बाहर से आक्रमणियों ने आक्रमण किया। उनके क्षेत्र में आकर आक्रमण हुआ। जैसे ही वहां पर आक्रमण हुआ और इनको ज्ञात हुआ तो ये चारों जो वेद प्रिय के पुत्र थे उन्होंने अपने पूजा को नहीं छोड़ा और सभी नगरवासियों को कहा कि सब अपने पूजा में स्थिति बनाए रखो। जो भगवान महादेव हैं वे स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। और इतने में वह जो दूषण नाम का दैत्य था वह आता है और अपने 4 दैत्यों को, इन चारों को मारने के लिए भेजता है। और ये चारों शिव भक्त अपनी शिव आराधना से अडिग रहे और वहां पर दृढ़ निश्चय के साथ अपनी पूजा में संलग्न रहे और वहां से उठे तक नहीं। और ये चारों दैत्य उनको मारने के लिए प्रवृत्त होते हैं और दूषण नाम का दैत्य बार बार अपने इन चारों राक्षसों को कहता है, इनको मार दो, इनको मार दो। और यह शब्द सुनते ही वहां पर उस
पार्थिव शिवलिंग में एक जोर की आवाज होती है, और वह पार्थिव शिवलिंग उस गड्ढे में चला जाता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा निकलता है, और उस गड्ढे में से महाकाल स्वरूप महादेव का प्रादुर्भाव होता है। और वे भगवान महाकाल इन चारों दैत्यों को काल के रूप में प्रतीत होते हैं, और उनको कहते हैं कि हे दुष्टों, मैं तुम्हारा काल यहाँ पर अब प्रकट हुआ हूँ। अब तुम्हारा काल आ गया है। मेरे शिव भक्तों को जो भी त्रास देगा उनकी यही दशा होती है। और इतना कहने मात्र से भगवान शिव के जोर से, अट्टहास से, उनके हुंकार मात्र से वे चारों दुष्ट वहीं पर भस्म हो जाते हैं। और जो दूषण नाम का उनका राजा राक्षस था, वह भी वहां पे वहीं पर भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बसम आरती का बहुत महात्म्य है कि भगवान शिव के हुंकार मात्र से वहां पर सब कुछ पाप जो होते हैं, जितने भी भूत प्रेत राक्षस दैत्य होते हैं, वे वहीं पर भस्मीभूत हो जाते हैं। और इस तरह वहां पे दूषण दूषण राक्षस का वध होता है, और भगवान इन चारों पुत्रों पर वेद प्रिय के प्रसन्न होकर वहां पे महाकालेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, और महाकाल के ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो जाते हैं, और उनकी स्थापना वहीं पर चलती रहती है। और फिर एक दिन राजा चंद्रसेन उस नगरी के राजा बनते हैं, और चंद्रसेन भी इसी प्रथा को चलाते हुए महाकाल की नित्य पूजा और अर्चना करते रहते हैं। तब एक दिन उस नगरी की एक ग्वालन थी। उस ग्वालन के साथ उनका एक छोटा बालक था। उस बालक ने राजा चंद्रसेन को महाकाल की पूजा करते देखा, कि कैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है। उन्हें दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाई जाती है, षोडोपचार से उनकी पूजन विधि देखी। और वह देख के भीतर ही भीतर वह बालक बहुत कृत्य कृत्य हुआ। और जब वह अपने घर आता है, तब अपने घर की झोपड़ी के बाजू में एक छोटा पत्थर ले आता है, और उस पत्थर को ही महाकाल का स्वरूप समझ के उसके ऊपर एक कल्पना के रूप में, मानसिक रूप में वह वहां पर पूजा प्रारंभ करता है। लेकिन उसकी मानसिक कल्पना, जो भाव होते हैं, वह इतने ज्यादा होते हैं कि माता वहां से पुकारती है कि हे बालक, आ जा, भोजन कर ले। लेकिन यह बालक अपनी शिव आराधना में इतना लीन होता है कि माता के बार बार पुकारने पर भी वह अपनी माता के पास नहीं जाता। तब माता अपनी झोपड़ी से बाहर निकल के देखती है कि ये पुत्र क्या कर रहा है। एक पत्थर को लेके बैठा है और इस तरह से पूजा आराधना कर रहा है, और मेरी बात को टाल रहा है। तब माता रोष पूर्वक उस पत्थर को उठाती है और जोर से उसे फेंक देती है। जैसे ही वह पत्थर टूटता है, वह बालक का हृदय विदीर्ण हो जाता है, और वह बालक धर धर करके अपने आंसू बहाता रहता है। और उस आंसुओं से करुणा युक्त होकर करुणा स्वरूप भगवान शिव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और वह प्रकट होते ही यहाँ पर माया का चक्कर चलता है, और वह बालक वहीं पर जैसे बेसुध हो जाता है, और जो उनकी माता थी वह भी बेसुध हो जाती है। और भगवान शिव वहां प्रकट होके उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और वे वहीं से अंतर्धान हो जाते हैं। जब इधर बालक उस बेसुध अवस्था से, यानी गहरी नींद से उठता है, तब क्या देखता है कि मेरे चारों ओर मंदिर की स्थापना हो गई है, और हर जगह पर
वहां पर सुंदर सुंदर रत्न है, आभूषण है, और सारा मंदिर सुसज्जित हो गया है। दूर जब अपनी झोपड़ी की ओर जाता है तो वहां पर भी एक सुंदर महल बन गया है। जैसे सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने महल प्रदान किए थे, उसी तरह यह बालक भी देखता है कि मेरी झोपड़ी महल में परिणत हो गई है और मेरी माता देवांगना के रूप में वहां पर आसन पर विराजमान है। इतना देखकर वह भगवान शिव को मन ही मन याद करता है, उनकी आराधना करता है, उन्हें करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता है। और तब वहीं पर हनुमान जी का प्राकट्य होता है। हनुमान जी वहां आते हैं और इस बालक जो कि ग्वालन का पुत्र था उसको बहुत आशीर्वाद देता है। सभी देवी देवता भी वहां पर आते हैं, सभी उस नगरी के जितने भी लोग थे सारे वे आ जाते हैं। और इस तरह हनुमान जी सबको यह भविष्यवाणी करते हैं कि इस बालक के आगे के जो पीढ़ियां होंगी वह आगे की पीढ़ियां जाके नंद गोप के रूप में यहाँ पर अवतरित होंगे। और उस नंद गोप के घर में भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में यहाँ पर स्वयं अवतरित होंगे। और यह इस बालक की इतनी जो पूजा है, आराधना है, जो इसके भाव है, उसी से प्रसन्न होकर यह भगवान शिव ने इस बालक को वरदान दिया है कि भगवान नारायण स्वयं इस घर में यानी नंद बाबा के घर में अवतरित होंगे। और इस तरह से यहाँ पर वह जो गो बालक था उस बालक सदा ही अपने पूजा में लीन रहता है और श्री कर के नाम से वह विख्यात होता है। और यह महाकाल की नगरी कहलाती है। और यही महाकाल की नगरी आगे जाके नंदगोप के घर पे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है 8वीं पीढ़ी में। इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप को जो कोई भी दर्शन करता है, पूजन करता है, उसके सारे पाप ताप जलकर भस्म हो जाते हैं और प्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय।